स्वामी जी इतने इतने भक्त हैं भगवान के, इस तरह से मृदुल स्वभाव के हैं। एक बड़ी आवश्यक बात है कि स्वामी जी 1 रुपए नहीं लेते, निःशुल्क करते हैं। सुनो, बहुत बड़ी बात है। एक मिनट, ऐसा मिलता है तो ले लेते हैं, मांगते नहीं है। बिल्कुल। स्वामी जी इस तरीके से आज के समाज में जहां लोग एकदम धन के लोलुप हैं, स्वामी जी बिल्कुल निश्चल हैं। बिल्कुल इनका कहना है कि अगर आप कहीं भी कथा का आयोजन कराना चाहते हैं, अपने गांव, समाज, शहर, कहीं भी आप अपने जगह कराना चाहते हैं, स्वामी जी निःशुल्क कथा करते हैं। ये मैं अपनी तरीके से ही अनाउंसमेंट कर दे रहा हूं। अगर आप सभी कभी भी स्वामी जी के किसी को भी कहीं किसी शहर में भी कोई आयोजन कराना हो तो स्वामी जी निःशुल्क सेवा प्रदान करते हैं। मैं बीकॉम किया हूँ, 2009 में कंप्लीट है गोरखपुर विश्वविद्यालय से। फिर चिन्मय मिशन एक बहुत अच्छी संस्था है जिसका गुरुकुल चलता है, वहाँ रह के पढ़ाई किया। उसके बाद भी डिप्लोमा इन योगा किया, म्यूजिक यूनिवर्सिटी में जाके 2 साल हमने वोकल की ट्रेनिंग ली। हम चाहते हैं ना, जैसे एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लेक्चर जब आता है तो पूरा अपना टीचिंग एड तैयार करता है और लूज टॉक नहीं करता है। तो कथा प्रवचन इतना महत्वपूर्ण समय निकाल के आप लोग आए हैं। हमारी कोशिश थी कि हम कभी इधर उधर की बात ना करें और यहाँ भी हमने उसका ध्यान रखा है। वाक्स्खलन कभी कभी हो जाता है, गड़बड़ा जाता है आदमी बोलते बोलते, लेकिन मेरे पूरे सेशन में मैं जानता हूं कि मैंने लूज टॉक नहीं किया है। ठीक है, तो यही चाहता हूं कि कसा हुआ बातचीत हो और सार्थक बातचीत हो। और गांव शहर में कहीं कुछ भी कराइए, आप बेझिझक होके मुझे बताइए, अवसर दीजिए। और दिल्ली के लिए तो हमेशा दिल खुला हुआ है, क्योंकि साल में 10 बार इधर से आना जाना होता रहता है। हम रहते हैं हिमाचल प्रदेश में, किसी का मन कभी घर से ऊब जाए, पत्नी से झगड़ा हो जाए या पति से बवाल हो जाए, तो फोन करके आ सकते हैं आप। खाना पीना फ्री मिलेगा, छोटा सा जगह, लेकिन खुद बनाना पड़ेगा। तो किसी से कास्ट नहीं पूछते हैं, किस जाति के आप हो, किसी से नहीं पूछते कि कमाते कितना हो। ठीक है, उसकी हैसियत को कभी मेजर करते ही नहीं है। गांव हो, शहर हो, जहां भी आदमी नौटंकी नहीं करना चाहिए, सीधा अच्छा हो आदमी। हाँ, ये नहीं कि उल्लू बना दे। हाँ, आप सरल बने रहिए, मेरे सरलता का खूब सदुपयोग करिए। और बाकी चालू चतुर चालाक लोगों की तो दुनिया में बहुत ही भीड़ है। हाँ, भगवान बचाए ऐसे लोगों से। कंप्लीट एड्रेस कोई भी गूगल पे नाम डालेगा डिजिटल बाबा, मेरी पूरी कुंडली खुल जाएगी। बहुत सारे न्यूज, बहुत सारे इंटरव्यूज हैं। चूंकि पेड प्रमोशन कभी मैंने लिया नहीं। पेड प्रमोशन समझते हैं, मार्केटिंग करना, पैसे देना, तो ऐसा मैं कोई काम नहीं करता। सीधे संवाद कर सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं, और जो कुछ करना है उसमें हमारा सहयोग ले सकते हैं। स्वामी जी उच्च शिक्षा के साथ साथ डिजिटली बहुत साउंड है, इसलिए स्वामी जी का जो नाम है श्री राम शंकर के साथ साथ डिजिटल बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। आप सभी ने देखा होगा तकनीकी रूप से किस तरीके से स्वामी जी सक्षम है, ज्ञानवर्धन है स्वामी जी का, कि शायद एक साधारण आदमी जो कि हमारे टेक्निकल एजुकेशन लेते हैं उनको भी इतना ज्ञान नहीं होगा। स्वामी जी बिल्कुल दिलचस्पी लेते हैं इसमें और अपने कार्य के प्रति, अपनी उसके प्रति बहुत सजग रहते हैं। इतने सक्षम है कि आप सभी ने देखा कि जो टेक्निकल टीम थी उनको भी बार बार स्वामी जी गाइड कर रहे थे। इसलिए स्वामी जी का एक नाम डिजिटल बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। अब हम स्वामी जी का पूरी रेडियो कॉलोनी वासियों की तरफ से हार्दिक वंदन, अभिनंदन, नमन जितना भी करें उतना कम है। स्वामी जी के चरणों में धन्यवाद। एक बात कहना है कि कोई कार्यक्रम कराना चाहता है कहीं भी, आनंद जी से हाँ से कांटेक्ट कर सकता है और हमें वो डाउनलोड कर सकता है। डाउनलोड समझते हैं? हाँ, आशा कि हम लोग भी सेवानिवृत्ति के बाद स्वामी जी के साथ ही इस तरीके से कार्यक्रम करेंगे। थोड़ी थोड़ी डेवलपिंग कर रहे हैं। अपनी कुछ रचनाएं सुनाता हूँ। सुख की चाह में दर दर भटकते हैं, न जाने कितने दिन महीने हम खर्च करते हैं, लगा देते हैं अपना सब बस सुख की ख्वाहिश में, नहीं मिलता जहां से चाहते हैं तृप्ति जीवन में है। नहीं बाहर है जो हम ढूंढते फिरते भटकते हैं, हम ही में है छुपा बैठा हमारे पास बिल्कुल है। नजर को फेर लो बाहर से अंदर देखते जाओ, जो बाहर है उसे बस तुम सदा अब छोड़ते जाओ। जो केवल वस्तु अनुभव गम में और अद्वय अगोचर है, वही हम हैं, वही सुख है, वही निर्वाण मुक्ति है। तो हमारे बीच में हमारे इस मोहल्ले की दीदी जी, भाभी जी, आंटी जी, अंजू जी हैं। अंजू जी, हम चाहेंगे आप अपने शब्दों से हम सबका मन आनंदित करें। शर्माना नहीं, बिल्कुल। आप उधर देखिए, पति देवता उधर देखें, रिकॉर्डिंग अच्छे से करना।
हाय राम, हाय शर्माऊं। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, हर मुश्किल से गुरुजी निकालोगे तुम, आशा यही है विश्वास है, हर मुश्किल से गुरुजी निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन में हमारा ईश्वर पे भरोसा नहीं होता है। सच्चाई ये है कि हमें जब जिस चीज की जरूरत हुई परमात्मा ने वो चीज हमको दिया। एक गुरुकुल में हम पढ़ते थे, बहुत अनुशासन था, इतना अनुशासन था कि साथ में पढ़ने वाली लड़की से थोड़ा सा बतिया दिए, भयंकर रूप से डांटे गए हम। पता चला कि हमारे शहर की वो बालिका है, तो हमने थोड़ा संपर्क बनाने की कोशिश किया। ठीक है, आप गोरखपुर की, हम भी हैं। और इतनी बात हुई थी, आचार्य जी हमको कुटिया बुलाए, बोले यहाँ संपर्क बनाने आए हो या पढ़ाई करने आए हो। उस दिन से लेके लास्ट दिन तक हमने कभी बात नहीं किया, किसी से नहीं किया। इतना अनुशासन समझते हैं कितना कठिन वाला था। तो ऐसा अनुशासन था कि वहां रहने का मन नहीं करता था, मन करता था भाग चले यहाँ से। हम क्या करते थे, अपना सारा सामान पैक करते थे, जब मन आंदोलित होता था, विद्रोही होता था, निकल लेते थे। हम टीचर से कहते थे हम जा रहे हैं, अब नहीं रह सकते, इतनी क्षमता नहीं है। नीचे आते थे, ऊंचाई से थोड़े नीचे आते थे, 2 किलोमीटर के रेडियस में सब हमारी दोस्ती हो गई थी। किसी घर में बैठ के चाय पीते थे, भोजन करते थे, आराम करते थे। तब तक बुद्धि ठंडी हो जाती थी। दिमाग कहता था कि बाहर जाओगे तो सरफ साबुन, कपड़ा, कमरा, कंबल, हर चीज के लिए खुद स्ट्रगल करोगे, खुद इकट्ठा करोगे। गुरुकुल में दे क्या रहे हो, सिर्फ अनुशासन ना, बाकी तो सब कुछ गुरुकुल दे रहा है। तो मैं लौट के आ जाता था। और फिर इस तरह से हमारी 3-4 बार की घटनाओं के गुजरने के बाद हमने 3 साल का पूरा पाठ्यक्रम वहां कंप्लीट किया। इस कहानी से एक बात बस सीखना है आप लोगों को कि कभी गलत फैसला ले लो ना और बुद्धि में बत्ती जल जाए तो पीछे लौटना, जाके सॉरी बोलना, इससे कोई छोटा नहीं होता, इससे अपनी जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। दूसरी बात कि एक और अच्छा जगह जाके हम पढ़ना चाहते हैं जहां एकदम फ्री स्टाइल लाइफ है, वो जगह लोनावाला कैवल्य धाम योग इंस्टीट्यूट। गूगल करिएगा, बहुत पुरानी, बहुत अच्छी संस्था है। वहां फीस थी 35,000 रुपए। अब मेरे पास पूरी जमा पूंजी थी 15,000। हम फोन किए, हम बोले हम तो साधक हैं, साधु हैं, घर छोड़ दिए, इतने पैसे हमको पढ़ा दो। बोले पूरा पैसा देना पड़ेगा, ये स्कूल है, धर्मशाला नहीं है। तो पैसे थे नहीं, हम वहीं पढ़े रहे, पढ़ाई हमारी पूरी हो गई। जब मेरी वो पढ़ाई पूरी हो गई, जहाँ बहुत कठिन था पढ़ाई करना, फिर मैं गुरुकुल में गया पढ़ने। वहाँ एक फिरंगी अम्मा मिली, फिरंगी 55-56 साल की। वो इतनी प्रभावित हुई, बोली क्या करना है। तो हमने कहा कि आगे पढ़ना चाहते हैं। उसने ब्लैंक चेक दिया। ठीक है, तो अम्मा ने हमको ब्लैंक चेक दिया। आप बिलीव कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, आपके जिंदगी में कभी घटा? पति नहीं ब्लैंक चेक देगा, बाप नहीं देगा। आज के जमाने में ब्लैंक चेक दिया और उसमें से हमने विड्रॉ किया था 34,500 रुपए, बस जितनी मेरे फीस में कमी थी। बाकी पैसे 15 तो मेरे पास थे, वो 18 तक हो गए थे, लेकिन सरफ साबुन के लिए भी तो पैसे चाहिए होते हैं। ठीक है, तो मैंने अपनी फीस, तो ये भगवान का कृपा होता है। उसी अम्मा ने मुझे 2013 में एक लैपटॉप पूछा, कहा और चाहिए, कुछ चाहिए? तो हम संकोच करते हुए बोले लैपटॉप चाहिए। तो उसने मैकबुक दिया था 13 में, वो 90,000 का था और 10 साल से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये मेरी जो जरूरतें हैं उसे जब समाज ने पूरा किया, तो मुझे लगता है कि ऐसे हाल में व्यक्ति को व्यवसायी नहीं होना चाहिए। जब मुझे कुछ नहीं मेरे पास था, तब सब कुछ ईश्वर ने किसी न किसी को माध्यम बना के हमें दे दिया, हमारी जरूरत पूरी हो गई। इसी कारण से हमको लगता है कि अब दुकानदारी न करो तो अच्छा होगा। आध्यात्म के क्षेत्र में बहुत दुकानदारी हो रही है, तो दुकानदारी नहीं करना है, साधक भाव से रहते हुए जीवन को जीना है
और अपने सफर को पूरा करना है। क्या पूछे थे आप? हिमाचल में बैजनाथ धाम रहते हैं। हाँ, बैजनाथ धाम शिव जी की नगरी है, शिव धाम कहते हैं, शिव भूमि कहते हैं, बहुत सुंदर जगह है। एक आदमी अकेले या अपने पत्नी के साथ आके रह सकता है मेरे पास, क्योंकि 10 आदमी की व्यवस्था हम कभी नहीं करेंगे। एक आदमी आएगा, मेरा भी भोजन बनाएगा, हमको बना बना मिल जाएगा।